देखो, जनतंत्र में हमारे संविधान का सम्मान जिन जिन के मन में है, जो संविधान को चाहते हैं, मानते हैं, उन्होंने संविधान में बताए हुए मार्ग पे ही चलना ये उचित होगा। इससे आने वाले दिनों में कटुता बढ़ेगी। हमारे यहाँ महाराष्ट्र ये प्रगति और उन्नति के मार्ग पे तेजी से जाते समय इसको स्पीड ब्रेकर लगे, ऐसा कोई काम कोई भी पार्टी हो, कोई भी समूह हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी वर्ग हो, नहीं करना चाहिए। जनतंत्र के माध्यम में हम उस मार्ग पे चलने के लिए काम करना चाहिए। पथराव करना, इससे बेमतलब जो पथराव करते हैं, अगर वो नजर में आते हैं तो बाद में जीवन में आगे बढ़ते समय कई अड़चने उनके जीवन में निर्माण हो जाती है। सर, इस सरकार ने तो अलग आरक्षण देने के लिए समर्थन भी दिया। इस दृष्टिकोण से, संवेदनशीलता से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने, मुझे याद है, रात को 2-2 बजे तक बैठकर इस विषय पे चिंतन किया, गहन चर्चा की, कानूनन सलाह ली और हमने विधानसभा विधान परिषद में सभी विरोधी पार्टी के दलों को विश्वास में लेके हमने ये आरक्षण विधानसभा विधान परिषद में बिल पास करते हुए दिया। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट में जब केस गई तो हमने उच्च न्यायालय में भी इस आरक्षण का संरक्षण करने की पूरी कोशिश की। मुझे आज भी याद है, देवेंद्र जी, विनोद तावड़े, मैं खुद, पंकजाताई, चंद्रकांत दादा पाटिल, आशीष शेलार, मराठा समाज के कई हमारे मंत्री साथ में बैठते थे और यह आरक्षण देना चाहिए, यह हमारा सकारात्मक भाव रहा है। तो अभी भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि हमारे मन में हमारी नीयत साफ है, हमारा मन साफ है। हम मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए हमारी कोशिश जारी है। जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान निकालते हुए, आपने देखा है कि जो पार्टियां आज ये बातें कर रही है, वो पार्टियां, राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार जी ने आरक्षण को विरोध किया था, 4 बार मुख्यमंत्री थे, तब कोई बात नहीं की। श्रीमती शालिनी पाटिल जी ने पत्र लिखा, मांग की, तो उनको पार्टी से निकाल दिया। शिवसेना के नेता जब मोर्चा निकल रहा था तो उसकी भद्दी मजाक कर रहे थे, मूका मोर्चा को विडंबनात्मक दृष्टिकोण से उस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि आज कुछ पार्टियां इस अच्छी मांग को लेकर जब मराठा समाज आंदोलन करते हुए सरकार से संवाद कर रहा है, तो उन्हें लगता है कि यह संवाद समाधान तक नहीं पहुंचना चाहिए। और इस दृष्टिकोण से वो लोग जो नकाब के पीछे जिनके चेहरे छुपे हुए हैं, जो मराठा आरक्षण के विरोध में है, वो लोग आज इस आरक्षण की सीढ़ियों के माध्यम से अपने पारिवारिक सत्ता को महाराष्ट्र में थोपना चाहते हैं। आणि मग त्यांच्या हे जे काही वैचारिक हा जो आजार झाला आहे ना, मग खरंच सांगतो, मग सहानुभूती आहे। जे नेता यानी उन्होंने फोन क्यों नहीं किया? उनको अगर यह आरक्षण के बारे में उनके मन में कुछ प्रेम है, इसके पहले तो था नहीं, इसके पहले तो उन्होंने उस मोर्चे की खिल्ली उड़ाई थी। अगर उनके कोई रिश्तेदारों पे कोई धाड़ होती है तो बराबर फोन करते हैं। तो मराठा समाज के भाइयों को न्याय देने के लिए फोन करने में क्या है? क्या हमारे मराठी भाषा में कहते हैं क्या, खट्टी है क्या हमारी? राजनीति में कोई किसी के साथ शत्रुता थोड़ी रखता है। मैं भी जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तो मैं फोन नहीं करता था क्या? अगर काम है सार्वजनिक रूप से तो बात करनी चाहिए। आपको बात करने में क्या है, आप बात करिए ना। मगर ऐसी टीका करते हुए अपन कितने छोटे मन के हैं। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये छोटे मन के भी है और मुख्यमंत्री पद जाने के बाद टूटे मन के भी है। देखो, ऐसा है कि
शिकार तो जो मैंने आंकड़े लिए हैं उसमें जो शिकार अवयव काटने के लिए की जाती है तो ये एक ही है, इसके हाँ एक ही है। 23 ये नेचुरल डेथ है जब संख्या बढ़ती है। जैसे अगर आप 190 टाइगर थे तब अगर 10 टाइगर नेचुरल डेथ होती है, अब तो 500 के आसपास हुए। और वाघ को ये चिरंजीव नहीं है, अमर नहीं है, उसे भी एक दिन मौत आना है। तो इस दृष्टिकोण से गंभीरता तब बढ़ती है जब पोचिंग होता है। ये जो वाघ की मृत्यु है इसमें कोई व्यावसायिक पोचिंग नहीं दिख रहा है जो पकड़े गए। इसमें पहले तो वन्य प्राणियों से होने वाले नुकसान को करंट ये तार में लगाया गया था, उससे मृत्यु हो गई। और बाद में गांव के ही कुछ लोगों ने, ये कोई दूसरे राज्य से आए हुए प्रोफेशनल जो शिकारी होते हैं जिनको महाराष्ट्र में गए 14 से हमने बड़ी कड़ी कार्रवाई करके रोक दिया, कुछ लोगों को 7-7 वर्ष की शिक्षा भी दिलवाई। तो अभी ये ट्वीट करने वाले को शायद पता नहीं है कि जब हमारी सरकार नहीं थी, उद्धव जी वन मंत्री थे, तब 32 टाइगर इसकी मृत्यु हुई थी। मगर 32 वाघों की जो मृत्यु ये 21 में हुई थी उसमें निसर्गता 20 थी, अपघात 1 था, विद्युत प्रवाह से मरे हुए कुछ टाइगर थे। तो जनरली ये देखा जाता है कि पोचिंग कैसा है। अगर पोचिंग है तो वो निश्चित रूप से सबके लिए चिंता की बात है। नहीं, लगने की क्या आवश्यकता है भैया? मुझे एक बात बताओ, जब शर्जील उस्मानी आया था दम कहां गया था हमारा? जब छत्रपति संभाजी नगर का नाम ये औरंगाबाद को देना था, कहां गया था हमारा दम? जब हमने देवालय बंद करते हुए मदिरालय शुरू किए तब कहां गया था हमारा दम? हमारे स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जी देव देश आणि धर्मासाठी हमारी पार्टी ये बोलते हैं, जिन्होंने देव को माना ही नहीं उनके साथ वो गए। स्वातंत्रवीर सावरकर ये हमारा अभिमान है। स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जी ने मणिशंकर को जूते से मारा था, मणिशंकर को यानी उनके पुतले को। आप स्वातंत्रवीर सावरकर जी के बारे में बड़े नीच निम्न अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने वाले कांग्रेस के मांडी को मांडी लगा के बैठे हो। तो मुझे ये बात का आश्चर्य है कि जो लोग हमेशा स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जी के विचार के खिलाफ रहे वो आपके दोस्त हो गए, और जो बाबा साहब के विचारों का झंडा लेके काम करते रहे वो तुम्हारे लिए गद्दार हो गए। अरे वो तो खुददार है। कुछ नहीं, अभी आने वाले दिनों में वो हे राम कह के राजनीति से आगे जाएंगे। देखो ऐसा है कि वो राजनीतिक पार्टियां जो है वो सिर्फ उन्हें ना देश से कोई लेना देना है, ना देश की प्रगति से है, ना विकास से। आप भी जानते हो कि कांग्रेस इतने साल सत्ता में रहने के बाद 50 साल तक एक एम्स बनता है। हमारे को जनता ने आशीर्वाद देने के बाद 21 का इजाफा होता है, 21। उनके समय में हमारी इकोनॉमी 10वें 11वें नंबर पे होती है। उनके राजनीति में जो अमेरिका में सुअर को खिलाने वाला अनाज है वो देश में खिलाया जाता है। उनके राज में कई आतंकवादी घटनाओं को रूप दिया जाता है। उनके राज में जाति जाति में जहर फैलाया जाता है। और आपने परसों राहुल गांधी जी की प्रेस देखी होगी, उन्होंने प्रेस में पूछा बताइए आप में से कौन कौन से जात का है, ये पत्रकारों में कौन एससी है, पूछा। आपने देखा होगा, मुझे पता नहीं। मैंने जानकारी ली कि ये अब नया आदर्श नेता बना है जो जातियां पूछ रहा है। तो इनके घर में काम करने वाले कितने एससी है? इनके घर में खाना पकाने वाला एससी है क्या? इनके यहाँ काम करने वाला एससी है क्या? इनका फाइनेंस देखने वाला एससी है क्या? इनके घर में तो कोई एससी नहीं है। पहले तो अपने घर के आंकड़े दो ना कि वाड्रा के साथ कितने एससी काम करते, वाड्रा के साथ कितने पार्टनर एससी है। 50 साल तक तुमने जहर
ये लोगों के बीच में दिया। और अब भी खुर्ची के लिए जो चाइना चाहती है, जो पाकिस्तान चाहता है, जो आतंकवादी लोग चाहते हैं कि देश अस्थिर हो जाए, उसके लिए राहुल गांधी जी काम करते हैं। अमेरिका में जाके भारत माता की निंदा करते हैं, मणिपुर के बारे में भाषण देते हुए कहते हैं कि भारत माता की मृत्यु हो गई। और मुझे तो कभी इनकी बेरीज वजावा की समझी नहीं। 2 महीने के बाद जा गए तेलंगाना में और बोर्ड लगा दिए सोनिया गांधी यानी भारत माता। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इनका कहना क्या है। एक तरफ कह रहे भारत माता की मृत्यु हो गई, तो क्या नई भारत माता ने जन्म लिया है क्या? तो ये सब लोग सत्तांध है, सत्ता के भूखे हैं। नहीं, ये इंडिया अलायंस है। इनको खुद को इंडिया कहने का कोई अधिकार नहीं। ये ऐसे लोग हैं कि जो लोग हमारे भावना के साथ खेलते हुए नाम बदल के काम वही करना चाहते हैं, वही परिवारवाद, वही भ्रष्टाचार, वही देश की अधोगति, ऐसे लोग हैं। इनसे तो सभी जाति के लोगों ने सावधान रहना चाहिए। 50 साल तुमने, अगर आप कहते हैं कि जाति जाति में जातियां आगे नहीं बढ़ सकी, तो 50 साल सोए थे क्या? कुंभकर्ण आपको देख के कहे कि रिश्ते में आप हमारे बाप लगते हो? 50 साल क्या सो रहे थे? आज पूछते हो कि ये जाति की प्रगति क्या, वो जाति की प्रगति क्या? जाति जाति में जहर खोलना चाहते हो, आग लगाना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि इनको कोई अधिकार नहीं। इनको बहुत साल तक सत्ता दी, ये सत्ता में ये मस्त रहे, सुस्त रहे, जनता त्रस्त रही, अब इनको अधिकार नहीं। में लिखा हुआ है क्या? जो संविधान में नहीं, जो संविधान ने उचित नहीं माना, उसके लिए क्यों मांग रहे भैया? संविधान ने, अगर संविधान की सभा में, तब तो बड़ी संख्या में संविधान सभा में कांग्रेस के ही नेता थे। पुरुषोत्तम दास टंडन से लेके सभी लोग थे। इस बात में निश्चित रूप से चर्चा हुई। तब क्या चर्चा हुई? विश्व रत्न, भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने कहा कि आरक्षण ये पिछड़ी जातियों में रहना चाहिए, ये धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो अभी ये मांग क्यों उठ रही है? क्योंकि इसके पीछे कांग्रेस के लोग हैं। वो चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सम्मान कहते कहते कहीं पे गुजरात पैटर्न जैसा मुस्लिम भाई अगर मोदी जी के साथ खड़े हो गए, तलाक कानून बना के रद्द करने के बाद अगर हमारी 8 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम बहनें अगर मोदी जी का गुण गाने लगी, योगी जी का गुण गाने लगी, तो हमें तो सब छोड़ छाड़ के राजनीति छोड़ना पड़ेगा। ये डर है। तो ये डर के कारण ये सब बातें आगे आ रही है। आरक्षण की बात, फिर मुझे प्रश्न गिरता है क्यों नहीं दिया? 1952 में कोई, हम तो नहीं थे संविधान समर्पण करते समय। 1950 में 1950 में संविधान देते हुए अगर तब ये बात नहीं आई, 52 में सार्वत्रिक चुनाव हुए तब ये बात नहीं, तब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं दिया 1952 में? अब क्यों दे रही है? क्योंकि अब पता चल गया अभी सत्ता से अपन बहुत दूर जाते जा रहे हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में हम नहीं है, बिहार में हम नहीं है, तेलंगाना में हम नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में हम नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, आसाम में नहीं है, पंजाब में नहीं है, ओडिशा में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। कई राज्यों से जब सुपड़ा साफ हो गया तब ये इनको ये आरक्षण याद आने लगा। और ये सब भाषा जो है ना, ये कांग्रेस की भाषा है, लिखा हुआ कांग्रेस का है, बोल कोई और। अरे भैया वो कोर्ट ने नकार दिया ना, वो आरक्षण कोर्ट ने नकार दिया। कोर्ट ने कहा संविधान के चौकट में इसको मान्यता नहीं है। अब कांग्रेसियों को आदत होगी कि संविधान के बाहर का तो कहे ना। संविधान के चौकट में कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम भाइयों के लिए आरक्षण नहीं है, मगर कुछ जो बातें हैं वो अल्पसंख्यक के आधार पे की जाती है, उनका भी विकास हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आज केंद्र में 900 करोड़ का आवंटन शिक्षा के लिए किया गया, मुस्लिम बहनों के लिए, तो बातें तो हो रही है, वो भी आगे आना चाहिए। कोई हम धर्म विरोधी नहीं है, मगर हम जो व्यक्ति गलत है उसका धर्म नहीं देते। अगर औरंगजेब व्यभिचारी है, बाप को जेल में डालता है, भाई की मुंडी उड़ा देता है, बलात्कार करवाता है, जिजिया कर लगाता है, धर्मांतरण के लिए खून बहाता है, वो हमारे लिए हम धर्म नहीं देखेंगे। रावण अगर गलत काम करता है
तो हिंदू रहने के बाद भी हम उसको हर साल जगाएंगे। हम धर्म के आधार पे काम नहीं करेंगे। वो तो 50 जीत सकते भैया, उनको कौन रोक सकता है? वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो 40 के 50 जीत सकते हैं। अब ऐसा है, हमारे यहाँ मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये कहानियां इसीलिए बताई, कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग नहीं समझ पाए। अपने मंदिर में हमारा बड़ा योगदान रहा है और सेंट्रल विस्टा में भी हमारा योगदान रहा है। हम अभिमान से कहते हैं कि चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कामरूप से कच्छ तक सांसद कहीं का भी हो, दरवाजा तो हमने दी हुई लकड़ी का है, महाराष्ट्र से ही जाना पड़ेगा। और राम मंदिर में भी हमने पूरा टिकट दिया है। हमें विश्वास है छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर भूमि से हमने टिकट दिया है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श भगवान राम, भगवान कृष्ण, माँ जिजाऊ उनको ये कहानियां बताती थी और प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की कहानियां सुनकर सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय के इस युद्ध में हमेशा छत्रपति जी ये सत्य, धर्म और न्याय के साथ खड़े रहे। हमने यहां से अपना टिकट भेजा है। हमारी कोशिश है कि नवंबर में हम आखिरी जब खेप भेजेंगे तो वहां 3 दिन का कार्यक्रम हम करना चाहते हैं। देखो आगे क्या होता है। योगी जी ने हमको डेट देने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री, हम सब साथ जाएंगे। वहां पे एक जानता राजा भी करेंगे, वीर कार्यक्रम भी करेंगे और आखिरी जो लकड़ी की हमारी खेप है वो हम छोटा प्रतीक बना के हम माननीय योगी जी को देना चाहते हैं, मगर अब उसका नियोजन कर रहे हैं। आगे देखो क्या हो। योगदान तो सभी राम भक्तों का है। बहुत 1528 से लाखों लोगों की मौतें हुई। कांग्रेस के राज में कई लोगों पे गोली चलाई गई, समाजवादी पार्टी के राज में गोलियां चलाई गई, कई राम भक्तों को जेल में ठूस दिया गया था, ठूस दिया। तो मुझे लगता है ये बात में तो सही है। कई लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए वहां पे काम किया है। ठीक है, उनकी जो सोच है इतनी संकुचित है कि वो तो कहते हैं कि कोरोना जो है वो पाप करने से होता है, डॉक्टर से बड़ा कंपाउंडर है। तो जिनको कोरोना के बारे में, जिन्होंने महाराष्ट्र के लाखों कोरोना होने वाले देशभक्तों का अवमान किया, अब उनकी सोच के बारे में बड़ा गंभीर मत रहो। ये उन्होंने कही हुई हर बात को भूल जाना। उन्होंने सोनिया जी के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें की है। मोदी जी की तारीफ करते हुए जो बातें मैं भारतीय जनता पार्टी का रहने के बाद भी मैं सुनना पसंद नहीं करता, मैं सुनना नहीं पसंद करता। कोई भी पार्टी का नेता हो, शब्दों का इस्तेमाल संयमित रूप से होना चाहिए। हमारा जनतंत्र ये स्वैराचारी नहीं, संस्कारी होना चाहिए।